मसीह में मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आज की सुंदर सुबह में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज सुबह के लिए परमेश्वर का जीवित वचन हमारे लिए दिया गया है। वो हमें मिलता है पौलुस प्रेरित की पत्री वचन इफिसियों के नाम इफिसी 6:16। पौलुस प्रेरित की पत्री वचन इफिसियों के नाम इफिसी 6 उसका 16 पद। यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम ध्यान से सुने और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। यहाँ तक आमीन। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। ख्रीस्त में प्यारो, आज की सुंदर सुबह में सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देवे कि उसने पिछले रात्रि की घड़ी में हमारी रक्षा की है, रखवाली की है। उसने हर प्रकार के दुख और तकलीफ, संकट और विपत्ति और अचानक मृत्यु से उसने हमें बचाया और आज की इसने सुबह को अपने महिमा करने के निमित्त हमें जीवित रखा। हम सारे मन, प्राण, आत्मा से उसका धन्यवाद करते हैं और हम उसका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज की सुंदर सुबह में हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया। वचन के माध्यम से हमारे को आशीष प्रदान किया, शांति प्रदान किया। इस बड़ी दया के लिए हम उसका धन्यवाद देते हैं। आज हमें परमेश्वर पिता अपने वचन के माध्यम से बताता है और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सके। ख्रीस्त में प्यारो, शैतान का तीर जो है हमेशा हमारे ऊपर, शैतान हमारे ऊपर अपने जलते हुए तीरों को तर्क चलाने के लिए हमेशा तैयार रहता है और वो हमेशा ये कोशिश करता है कि हम किस प्रकार उसके तीर के चंगुल में आ जाएं, उसके तीर का शिकार हो जाएं। इस प्रकार की वो हमेशा 24 घंटा वो हमारे विपरीत में वो षड्यंत्र करते रहता है। परंतु यहाँ पवित्र वचन हमें बतलाता है कि हमें दुष्ट के जलते हुए तीरों को हम विश्वास की ढाल से बुझा सकते हैं। अगर हमारे अंदर पिता परमेश्वर के लिए अटूट विश्वास है, परमेश्वर पिता के कार्यों के ऊपर विश्वास है, उसके उपकार के ऊपर विश्वास है, तो हम शैतान के जलते हुए तीर को हम बुझा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो हमें किस प्रकार से हमारे अंदर कौन सा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए और विश्वास किस प्रकार हमारे अंदर रहना चाहिए, जिस विश्वास की ढाल से हम उस शैतान के जलते तीर को हम बुझा सकते हैं। विश्वास हमारा कैसा होना चाहिए और किन बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए ताकि हम शैतान के उस जलते हुए तीर को नष्ट कर सकें। तो हमारे सबसे पहला पॉइंट है कि हमें इस बातों पर विश्वास करना है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है। संसार के कई लोग कहते हैं कि सृष्टि अपने आप उत्पन्न हो गई है, सृष्टि अपने आप सृष्टि का निर्माण हुआ है, लेकिन वास्तविक सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर पिता ने ही सृष्टि की रचना की है, सृष्टि को निर्माण किया है। दूसरा, परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4 उसका 16 और पहला यूहन्ना 4 उसका 18 पद में इसका जिक्र है कि परमेश्वर प्रेम है, वो हमसे बेहद प्रेम करता है और हमारे ऊपर अपनी दया को वो प्रकट करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है
जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता वह परमेश्वर में बना रहता और परमेश्वर उसमें बना रहता है। कृष्ण में प्यारो, इस प्रकार परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया गया है, क्योंकि हम जान गए हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम में। और परमेश्वर जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इस प्रकार से वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। तीसरी बात है कि संसार को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने एक लौटे पुत्र यीशु मसीह को भेजा। इन बातों पर हमें विश्वास करना है। जब संसार पापों से भर गई थी, उस समय परमेश्वर पिता ने संसार को बचाने के लिए अपने एक लौटे प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा और उसने अपने प्राणों को क्रूस में हमारे पापों के बदले दे दिया और शैतान को जलते तीर को उसने नष्ट कर दिया। अगर इसका आज हमारे अंदर विश्वास है कि संसार को बचाने के लिए परमेश्वर अपने एक लौटे पुत्र को यीशु मसीह को भेजा, तो हमारा इस विश्वास के द्वारा हम शैतान के जलते तीर को नष्ट कर सकते हैं। चौथा, जो यीशु पर विश्वास करता है उसे पापों की क्षमा मिलती है। ख्रिस्त में प्यारो, जो यीशु पर विश्वास करता है कि वो यीशु ही प्रभु है, जीवित परमेश्वर है, तो उसे पापों की क्षमा मिल जाती। और जब पापों की क्षमा मिलती है तो पहला हमें फायदा मिलता है कि पापों की क्षमा मिलने पर बीमारी हमारे अंदर नहीं आती। और दूसरा, जिसको पापों की क्षमा मिल गई उसका प्रवेश स्वर्ग में हो जाता है। तो इस प्रकार से जो कि पापों की क्षमा प्राप्त कर चुका होता है उसको इस प्रकार का फायदा होता है और वह इस प्रकार के विश्वास से शैतान के उस जलते तीर को बुझा सकता है। पांचवा है, यीशु तीसरे दिन जी उठा। ख्रिस्त में प्यारो, प्रभु यीशु ख्रिस्त संसार को बचाने के लिए इस धरती पर आया। आज उस पर जो विश्वास करते हैं उनको पापों की क्षमा मिलती है और विश्वास इस बात में करना है कि यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है और उसने संसार, शैतान, मृत्यु, हर एक बीमारी के ऊपर आज विजय प्राप्त कर चुका है और अब हमें मृत्यु नहीं है हमारे लिए। हम मृत्यु के वश में रहने वाले नहीं हैं। जिस प्रकार से उसने वो जी उठा है, हम भी उसके साथ जी उठेंगे और उसके अनंत महिमा में हम भी प्रवेश करेंगे। अगर हमारा विश्वास इन 5 बातों पर है तो हम निश्चित तौर पर हम शैतान के जलते हुए तीर को हम बुझा सकते हैं। अब हम देखें शैतान के जलते तीर कौन है। ख्रिस्त में प्यारो, आज शैतान हमसे कहता है तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी, तुम्हारा रोजगार चला जाएगा, अब तुम किस प्रकार से अपने बच्चों का परवरिश करोगे। तो इस प्रकार से शैतान हमारे अंदर सवाल उत्पन्न करता है। तो ख्रिस्त में प्यारो, हमें इस प्रकार से उसको शैतान को जवाब देना है, अगर मेरी कंपनी बंद हो जाएगी, मुझे दूसरी कंपनी में नौकरी मिलेगा और वो भी दूना तनख्वाह के साथ, परमेश्वर मुझे संभाल लेगा। इस प्रकार की जब हम शैतान को जवाब देंगे, शैतान हमारे सामने से
भाग जाएगा और उसका जलता हुआ तेल बुझ जाएगा। और शैतान का सवाल, औरत की छाती में दर्द हो रहा है, अब डॉक्टर के पास चलो। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलता है इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, एडमिट करना पड़ेगा। यह है शैतान का जलता हुआ तीर। इसी परिस्थिति में हमें जवाब देना है। यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है, अभी मेरा छाती में कोई दर्द नहीं होगा। इस प्रकार से जब हम शैतान को जवाब देंगे, वो हमारे सामने से भाग जाएगा। और शैतान हमारे पास आके कहता है, तुम्हारा कर्ज बहुत बढ़ गया है, तुम कैसे चुकता करोगे? तुम्हारे पास इतने पैसे हैं नहीं, तुम्हारी इनकम इतना नहीं है, तुम्हें तो आत्महत्या करना पड़ेगा। इस प्रकार से शैतान अपना तीर को हमारे ऊपर चलाता है। तो हमें जवाब देना है, मेरा कर्ज तो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उतर जाएगा, और मैं अब नया कार खरीदने वाला हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरा संभालने वाला है। अगर हम इस प्रकार से शैतान को जवाब देंगे, वो हमारे सामने से भाग निकलेगा। और आगे कहता है शैतान, तुम्हारे शरीर में ये गांठ हो गया। शैतान हमारे कान के नजदीक आके फुसफुसा के कहता है, यह गांठ तो कैंसर का गांठ है, यह जानलेवा गांठ है, आप तुम नहीं बचोगे, निश्चित तुम मर जाओगे। इस प्रकार के हमारे अंदर अपने तीर को चलाता है, हमारे अंदर भय को पैदा करता है। इस परिस्थिति में हमें जवाब देना है। हमारे जो शरीर में गांठ है वो अपने आप चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के मार खाने और उसके कोड़े खाने से मैं शुद्ध हो गया हूं, चंगा हो गया हूं। यीशु मेरे पापों के बदले अपने प्राणों को पहले ही दे चुका है। अब तुम्हारा हमारे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। अगर और यीशु मेरे पापों के बदले पहले अपने प्राणों को दे चुका है। अगर हम ऐसा शैतान को जवाब देंगे तो वो शैतान हमारे पास से भाग जाएगा। अगर हम एक गांठ को लेके चिंता करते रहेंगे, अरे अब तो मेरे ये गांठ हो गया, अब एक शरीर में कैंसर हो जाएगा, अब तो मैं मर जाऊंगा। इस प्रकार से अगर हम सोचेंगे, विचार करेंगे, शैतान को अवसर मिलेगा और हमें अपने तीर का शिकार बना देगा। इसलिए हमारे अंदर जो परमेश्वर पिता की विश्वास की ढाल है, हमें उसको हमेशा पर इस्तेमाल करते रहना है, उसमें मजबूती प्राप्त करना है और शैतान के हर जलते तीरों को नष्ट करना है। इस प्रकार से हम शैतान से जीत प्राप्त करके एक दिन स्वर्ग राज के अधिकारी होने पाएंगे। पिता परमेश्वर इस छोटी प्रवचन में बहुतायत की आशीष दी। आमीन। आइए हम छोटी प्रार्थना। हे स्वर्ग शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज की सुंदर सुबह में हम प्रभु तेरी चरणों में आकर प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तेरी महान दया के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आज की सुंदर सुबह में हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया, वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान किया है, शांति प्रदान की इस बड़ी दया के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज वचन में हमने बताया है कि विश्वास की ढाल पकड़ने से हम शैतान के जलते हुए तीर का मुकाबला कर सकते हैं। विश्वास की ढाल से हम शैतान के जलते तीर को नष्ट कर सकते हैं। सहायता कर प्रभु, जो कि तूने हमारे लिए अपने प्राणों को क्रूस में न्यौछावर किया, क्रूस मृत्यु को प्राप्त किया और तीसरे दिन पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार पुनः जी उठा और आज हमारे के लिए एक आशा दिया, एक पुण्य भरोसा दिलाया है कि हमारे लिए तो एक
मुकुट अर्जित किया है, उस मुकुट को हमें देने वाला है, इस पार हमारा विश्वास होने पाए। तूने सृष्टि की रचना की है, तू हमसे मनुष्य जाति से तू प्रेम है और हम मनुष्य जाति से प्रेम करता है। तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे दिया और तेरे मार खाने और कोड़े खाने से हमारी सारी बीमारी से हम छुटकारा पा चुके हैं और तूने मृत्यु को प्राप्त करके तीसरे दिन पुनः जीवित हुआ और मृत्यु हमारे लिए अब नहीं है। इन बातों को हम अपने जीवन में, अपने मन में, हृदय में विश्वास करने पाए। और जब शैतान हमारे ऊपर अपने तीरों को चलाता है, हम इस विश्वास की ढाल को इस्तेमाल करने पाए और इस विश्वास की ढाल से हम शैतान के हर बुरी युक्ति को, चलते तीर को नष्ट करने पाएंगे और हम पवित्र जीवन जीने वाले बनने पाएंगे और एक स्वर्ग राज का अधिकारी होने पाएंगे। कितने जवान और युवती आज बेरोजगार हैं, उनके लिए मैं रोजगार के लिए आज उसके लिए रोजगार के लिए मैं घोषणा करता हूँ। आज उन्हें यीशु नाम में सरकारी नौकरी मिलने पाए। कितने जवान युवतियों का शादी ब्याह नहीं हुए, यीशु नाम में जिनको जीवन साथी मिलने पाए। कितने जवान और युवती आज कंपटीशन की तैयारी कर रहे, अन्य अन्य परीक्षाओं में बैठे हैं। दया कर प्रभु, तेरी दया के कारण वो सफल होने पाए और वो एक मुकाम हासिल करने पाए। प्रभु, कितने जवान और युवती गलत संगति में हैं, ड्रग्स के शिकार हो चुके हैं। प्रभु, उनके ऊपर दया कर और उन्हें हर प्रकार के ड्रग की आदत से उन्हें छुड़ा ले प्रभु जी, और तेरे बेटे और बेटियां उन्हें बना ले और उन्हें तो आशीष प्रदान कर। आज उन हर एक बीमार लोगों को मैं बीमारी को आज्ञा देता हूँ, हृदय रोगी चंगे हो जाओ, किडनी रोगी चंगे हो जाओ, जिनके पेट का पथरी का ऑपरेशन हुआ है आज चंगे हो जाओ, मिर्गी के रोगी चंगे हो जाओ, हरेक वो माइग्रेशन का रोगी चंगे हो जाओ, लकवाग्रस्त रोगी आज चलने लग जाओ, अंधे देखने लग जाओ, लांगड़े चलने लगो और बहरे सुनने लगो। यीशु के सामर्थ्य हरेक बीमारी आज हमारे सुनने वालों के शरीर से, अंगों से दूर होने पाए। हरेक प्रकार की परेशानी उनके जीवन से दूर होने पाए। हर एक प्रकार की लड़ाई झगड़ाएं उनके जीवन से दूर होने पाए। हर एक प्रकार की शैतान और दुष्टात्मा की शक्ति उनके हृदय को, उनके मन को, परिवार को छोड़ के निकल जाओ और फिर कभी वापस नहीं आना। आज हमारे सुनने वाले कितने लोग जो हैं अपनी यात्रा का शुरुआत करने वाले हैं, प्रभु जी उनकी यात्रा को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी तो उनके आने जाने में तू उनकी रक्षा कर और प्रभु जी तू उनके प्राणों की भी रक्षा कर, आज से लेकर सदा लो। प्रभु जी तू उनके साथ रहा और प्रभु हमारे देश में जो क्या शांति है प्रभु, हाँ प्रभु जी नाना प्रकार के समस्या इस समय उत्पन्न हो चुकी है प्रभु, दया कर प्रभु। और हमारे देशों के बीच में प्रभु पड़ोसियों के, पड़ोसी देश के साथ हमारा हाँ संबंध शांतिपूर्वक होने चाहिए, भाईचारे का होने पाए और हर एक प्रकार की अशांति हमारे बीच, हमारे देश से दूर होने पाए प्रभु। तेरी आशीष प्रभु हमारे देश में आने पाए। ये देश प्रभु शांति पूर्वक भाईचारे के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हुए तेरे आशीष का प्रभु जी भागीदार बनने पाए। प्रभु हर एक सुनने वालों को मैं आज यीशु नाम में उनकी हाँ प्रभु जी घर से हर एक प्रकार की लड़ाई झगड़ा को दूर होने की मैं आज्ञा देता हूँ। हर एक प्रकार का शांति हमारे सुनने वालों के घर परिवार से दूर हो जाए। हर एक प्रकार की घटी कमी यीशु नाम में दूर हो जाए। जिसका भी आज घर नहीं है, इनको यीशु नाम में आज घर मिलने पाए। हर एक प्रकार की शैतान और दुष्टात्मा को मैं आज्ञा देता हूँ हमारे सुनने वालों के मन से, हृदय से निकल कर भाग जाओ और फिर कभी वापस नहीं आना। आप मैं यही दीनहीन प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में लाता हूँ।
दया से सोन और स्वर्गराज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में आपके हृदय और आपके मन और आपके प्राण की रक्षा करती रहे, अब से लेकर सदा लो। आमीन।